Hello student, good morning all of you. In this video we learn about fraction. इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, फ्रैक्शन की कैसे पहचान की जाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती हैं, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है भिन्न, और भिन्न को ऐसे लिखा जाता अंश और हर। ऊपर वाले नंबर को बोला जाता अंश, नीचे वाले नंबर को बोला जाता हर। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट्स ऑफ ए होल, यानी कि फ्रैक्शन होल के कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक 5/8, 9/4, 1 whole, 3/4, 1/6। तो दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि ये अलग अलग प्रकार की फ्रैक्शन लिखी हुई हैं और इनके अपने नाम होते हैं। कैसे पहचाने कि हम किस प्रकार के नंबर को कौन सी फ्रैक्शन कहेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे जो हम लिखते हैं, जैसे 1/6। इस लाइन के ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और हिंदी में बोला जाता अंश और हर। न्यूमरेटर को हिंदी में बोला जाता अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोला जाता हर। तो ये तो आप थर्ड क्लास से सीखते आ रहे हैं कि व्हाट आर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। उससे आगे का हम सीखते हैं आगे की क्लासों के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्रैक्शन के बारे में जानने के बाद अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखो, अभी हमने ऊपर लिखा है 5/8, 9/4, 1 whole, 3/4, 1/6। तो इन फ्रैक्शन के कुछ नाम होते हैं कि किस प्रकार हम पहचाने कि ये फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन है। यहाँ पर न्यूमरेटर लेस, डिनोमिनेटर मोर, यानी कि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 6 है। तो इन डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन के कुछ नाम होते हैं और देखिए हम उनको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला है हमारा यूनिट फ्रैक्शंस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बाद फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट आर यूनिट फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर इज 1, in which fraction the numerator is 1 is called unit fraction। जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 1 होता है, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर 1 होता है और नीचे वाला नंबर कुछ भी हो, उसको कहेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या हुआ, ऊपर 1 आना चाहिए, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उसको कहेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज सेम। सब डिनोमिनेटर का सब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, उसे कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक के अपोजिट हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग डिनोमिनेटर हो, उसको कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो फ्रैक्शन एक सेम रेशो में इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, उनको कहेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक ऊपर देखेंगे हम न्यूमरेटर को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और हम आगे भी लिख सकते हैं ऐसे ही। ऊपर हम 2 की टेबल रीड कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और नीचे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा
12 और नीचे 3 की टेबल इंक्रीज होती जा रही है, ऊपर 2 की टेबल, नीचे 3 की टेबल। तो एक सेम रेशो में जब फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर हमारा 5th प्रकार की फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इन विच फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा। न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर, इन विच फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। लाइक 5/3, 5 इज मोर देन 3, 11/6, 11 इज मोर देन 6, 7/5, 7 इज मोर देन 5। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और एक और फ्रैक्शन हमारी बची है, वो है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक ऐसे लिखा मिलेगा और ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। तो 3 नंबर होंगे मिक्स फ्रैक्शन में, उनको कहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। जो इस लाइन के इधर जो नंबर लिखा जाता है इसको बोलते हैं होल नंबर, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। कैसे रीड करेंगे, 4 होल 3/4, 2 होल 3/7, 1 होल 3/7। यानी कि जहाँ पर आपको 3 नंबर दिखाई देते हैं उनको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। अब नाउ डू दीज सम्स। अब हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। राइट द फ्रैक्शन द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का आपने फ्रैक्शन लिखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन कंप्लीट का कुछ हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हमने एज ए डिनोमिनेटर लिखना है। और हाउ मैनी पोर्शन इज शेडेड, कितने पोर्शन शेडेड हैं, 1 2 3। शेडेड को हमने ऐसे लिखना है। तो होल पार्ट थे हमारे पास 8 और 8 में से 3 पार्ट हमारे शेडेड है। नेक्स्ट काउंट करो, 1 2 3 4। टोटल पार्ट है हमारे 4 एंड हाउ मैनी शेडेड, 1। शेडेड को हमने ऊपर राइट करना एज ए न्यूमरेटर। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, कलर या शेडेड द पार्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दे रखे हैं और उसके फ्रैक्शन वाले पार्ट, एक फ्रैक्शन दे रखी है और टोटल में से फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने शेडेड करना। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर, टोटल नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पर, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पोर्शन है और 8 में से हमने 3 को शेडेड करना है। शेडेड करो या कलर करो, अभी मेरे पास कलर नहीं है तो हम इसको शेड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 3/8। नेक्स्ट, टोटल पार्ट हमारे पास 5 हैं और फ्रैक्शन में करना है इसको, 2 पार्ट को हमने शेडेड करना है।
तो ये आ गया हमारा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रा द नंबर लाइन एंड लोकेट। एक नंबर लाइन करने हैं और उस पर लोकेट दिखाना है 1/5, 2/6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और 1/5 इसका एक तरीका होता है बेटा, अगर हमारे पास 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 से कम आएगा ना, कोई होल नंबर नहीं आ सकता ना, मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी ना। तो इस तरह का जब ऊपर वाला नंबर कम है नीचे वाला ज़्यादा है, या यूँ कहें हम इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, देन वी टेक द नंबर ऑन दिस लाइन 0 to 1। यानी कि ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा है तो नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो एक सिरे पर हमने 0 राइट करना है, दूसरे सिरे पर हमने 1 राइट करना है और इसको इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना, इक्वल 1 2 3 4 5। तो पहले वाला पोर्शन होगा आपका 1/5, दूसरे वाला आएगा 2/5, तीसरे वाला पोर्शन 3/5 और फोर्थ वाला पोर्शन 5/5 और लास्ट वाला पोर्शन 5/5। और 5/5 का मतलब होता है 1। तो ये हमारा आ गया हमारा नंबर लाइन पर 1/5। नेक्स्ट 2/6। हेयर आल्सो इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो वो नंबर लाइन पर जो हमें नंबर दिखाने होते हैं 0 और 1 के बीच में ही दिखाएंगे। तो ये हमारा 0, एक सिरे पर हमारा 0 आ गया और दूसरे सिरे पर हमारा 1, और इसको इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6 का मतलब 1। तो ये होगा हमारा 2/6, 2/6। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्रैक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं कि अगर हम उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो कटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद वो इक्वल रह जाती है। जैसे लाइक 3/6 एंड 6/2। यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नेक्स्ट 6 1 जा 6, 6 2 जा 6। यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का हाफ है, या यूँ कहें डिनोमिनेटर इज डबल ऑफ द न्यूमरेटर। तो ऊपर हमने 3 की टेबल पढ़ना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4, नीचे 6 की टेबल पढ़नी है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये होती है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 3 5 जा 15, 6 5 जा 30 और 3 6 जा 18, 6 6 जा 36 और 3 7 जा 21 और 3 6 जा 42। अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो सब जगह ये 1/2 रह जाएगा। जैसे इसको करें 1/2, इसको भी काटेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो इस तरह से अगर इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो सब जगह ये 1/2 रह जाएगा। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ऊपर आपको 7 की टेबल राइट करनी है और नीचे आपने 12 की टेबल राइट करनी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे हमने लिख दिया 7/12, 14/24 और वो क्वेश्चन में कहेगा राइट
5 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आगे की 5 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। तो यहाँ पर आप 7 का टेबल लिख देंगे 5 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और नीचे 12 की टेबल लिख देंगे। वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि साइन पुट करना आपको लेस देन, मोर देन और ग्रेटर देन। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आता है मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। 3 न्यूमरेटर और 8 डिनोमिनेटर और हेयर 7 न्यूमरेटर 14 डिनोमिनेटर। तो इस वाले न्यूमरेटर को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे यहाँ बॉक्स में लिख देना ऊपर, ऐसे पहले बॉक्स बना लोगे इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42 और 8 को 7 से करेंगे, 8 7 जा 56। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा नंबर, अब इनको भूल जाइए, ऊपर वाले नंबर आपने जो लिखे उनको चेक करो। 42 और 56 में विच इज ग्रेटर, हेयर इज 56 ग्रेटर। तो हम 56 की तरफ साइन को ओपन करेंगे और जो ओपन होता है वो मोर होता है। नेक्स्ट 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जा 70 माइनस का 70। ये एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बॉक्स में लिख लेंगे। और 21 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 189। तो माइनस का जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो हेयर इज 70 इज मोर देन -189। तो यहाँ हम इधर ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो फ्रैक्शन दे रखी है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो वी टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे 5 6 और 9। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 5 नहीं आता। देखो एलसीएम का काम बार बार आप करना पड़ता है बेटा, तो सबसे पहले हमें एलसीएम सीखना बहुत ज़रूरी है और एलसीएम की वीडियो में डाल चुकी हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर हम 3 से करेंगे, 5 1 3। फिर 3 से करेंगे 1 टाइम, 5 1 1। और अब 5 से करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 2 × 3 × 3 × 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। मैं यहाँ करती हूँ। तो हमारा एलसीएम आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ बेटा थोड़ा सा जगह कम रह गई, ये यहाँ से हम इधर चले। एलसीएम आ जाएगा हमारा 90 और हम अलग अलग इन डिनोमिनेटर को हटाकर वहाँ पर हम 90 राइट करेंगे। 90 90 90 डिनोमिनेटर को हटा देना है और वहाँ डिनोमिनेटर के प्लेस पर हमने जो एलसीएम हमने फाइंड किया है वो राइट करना है। इतना समझ आ गया? अब हम अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम जो हमारा डिनोमिनेटर बन चुका है उस एलसीएम को गिवन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यानी कि 90 को 5 से डिवाइड करो तो
डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा और उस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 18। ओके, नेक्स्ट फिर ये एलसीएम हमारा जो डिनोमिनेटर बन चुका है, इसको फिर 6 से डिवाइड करना है। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 15। नेक्स्ट 90 को हम 9 से डिवाइड करेंगे 10 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे करना है, यानी कि पहले हमने लेना है एलसीएम, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारा आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका। तो इस प्रकार हमने मल्टीप्लाई किया, 18 × 2 = 36 अपॉन में 90, 15 × 4 = 60 अपॉन 90, 10 × 7 = 70 अपॉन में 90। अब देखो, अब हम कैसे पहचान करेंगे कि विच इज़ ग्रेटर। देखो नीचे तो हमारे सेम है नंबर, डिनोमिनेटर सेम होगा ना, नीचे वाले नंबर को तो अब हमने नहीं देखना। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर जिसका लेस होगा, जो छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा और जो बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो छोटा ये है, फिर ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये। तो यहाँ ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, यानी कि ये तो ऑलरेडी ही हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है इसी के अकॉर्डिंग। पहले 8, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम एलसीएम को ऐसे लिख लेंगे अलग अलग करके, और फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाना है। और फिर देखेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो लेस होगा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो लार्ज होगा। तो ये फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन करना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बेटा आपके फ्रैक्शन में आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 1-2 और रहता है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन आता है बेटा, चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन दी हुई हैं, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई हैं और उन फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो ऐसा करने के लिए, इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर है 4 को जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देंगे और नीचे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 9 = 36, 36 और 7 ये आ गया आपका 43 अपॉन 9। और ये क्वेश्चन आप करेंगे ऐसे ही। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 = 36 और +2। इसको देख के आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि राइट नहीं होता, वैसे चेंज होता है, चेंज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब की बार हमारे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है एंड उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऐसे यहाँ पर कन्वर्ट भी लिखा जा सकता है, कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर राइट इन मिक्स फ्रैक्शन भी लिखा जा सकता है, चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन लिखा जा सकता है, या कन्वर्ट इन द मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तीनों ही वर्ड आ जाए तो आपने सेम करना है। तो दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इनको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है हमारा 179 और डिनोमिनेटर है हमारा 12। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर था हमारा 179, इसको यहाँ से अंदर लिखेंगे
और 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 179 डिवाइडेंड बन जाएगा, जो इस स्ट्रक्चर के अंदर लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर बन जाएगा जो बाहर लिखा जाता है। अब हम डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, अब माइनस करो, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 के साथ उतारेंगे हम 9। अब 12 की टेबल में 59 के आसपास आता है हमारा, 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 12 5 जा 60 होता है, 12 4 जा होता है हमारा 48। फिर माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 माइनस किया 1। तो अब हम इसको लिखेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट आ गया उसको होल नंबर बना देंगे, 14 होल, और जो हमारा रिमाइंडर नीचे बचा है उसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी कि जो हमारा डिवाइजर था उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में। एक बार फिर दोबारा समझेंगे। व्हेन वी चेंज द नंबर इन मिक्स फ्रैक्शन, जब हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और बेटा इम्प्रॉपर को ही मिक्स में चेंज किया जाएगा, प्रॉपर को नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है अपने। डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर को ऐसे अंदर लिखेंगे, और 12 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, 12 1 जा 12, माइनस करो 59 आ गया, 12 4 जा 48, माइनस किया 11, और अब इसको लिखेंगे, जो तुम्हारा क्वोशिएंट आया है वो बन जाएगा होल नंबर 14 होल, और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 123/5। तो न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हुए आप करेंगे, खुद करेंगे, तो बेटा आपको आ जाएगा समझ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन, प्लस एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबरों को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना कैसे सीखेंगे। तो वी हैव गिवन 4 होल 3/7, इट इज़ ए मिक्स फ्रैक्शन, प्लस 1 होल 3/8। थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया बेटा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों दिया है कि इसमें दोनों तीनों काम हो जाएंगे। इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 28 को 3 में ऐड कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड किया 31, 31/7 प्लस आगे 8 1 जा 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11/8। अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे 7 और 8 का, और 7 और 8 का एलसीएम फाइंड करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, और जब एलसीएम निकालते वक्त एक नंबर प्राइम नंबर हो ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 56। अब 56 को फिर वही प्रोसीजर करेंगे, 56 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल रीड करो, 7 की टेबल में 56 8 टाइम में आएगा,
और 8 को फिर 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 प्लस नेक्स्ट वही स्टेप करेंगे। नाउ 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब हम इनको यहाँ ऐड करेंगे साइड में। 248 और 77 को डिवाइड करेंगे। 8 7 15 का 5 1 कैरी 4 7 11 और 1 12 का 2 1 कैरी 2 और 1 3। ये आ गया हमारा 325 अपॉन में 56। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया मैंने। अब ये आ गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा इधर। इम्प्रॉपर को हमने, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। अब हम इसको 56 से डिवाइड करेंगे। 56 में 5 की टेबल में 6 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम में चलेंगे। 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 5 जा 25 और 3 280। ये आ गया हमारा 5 और यहाँ से कैरी 12। तो ये आ गया हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था उसको होल नंबर बना देंगे। 5 होल और रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे। तो ये जो मुश्किल वाला क्वेश्चन था वो बेटा मैंने कर दिया है, और जो इजी वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दिया है। आप इसको करेंगे। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड कर दो 18, 18/7 प्लस सेम वही 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करो 8/5। फिर 7 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। बोथ आर प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड करने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 35। फिर ऐसे ही जैसे मैंने 56 लिखा, आप नीचे 35 लिखेंगे। फिर 35 को नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर ऐसे ही खुद करके देखना तो आपको समझ आ जाएगा। जब आप करोगे तभी आपको आएगा। अब हमने करना सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सब्ट्रैक्ट का आ गया, तो बेटा इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा डिनोमिनेटर सेम दे रखा है। तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम करना होता है वहाँ तो हमें एलसीएम फाइंड करने की नीड है ही नहीं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 और नीचे 7 लिख देंगे और 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। एलसीएम आ गया हमारा 7 और 11 माइनस 5, तो आंसर आ गया हमारा 4/7 और इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो आगे हमने कुछ नहीं करना पड़ता, और अगर इम्प्रॉपर आ जाती है तो हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट। तो इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। 3 9 जा 27, 27 और 2 29/3। नेक्स्ट 5 की टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 5 6 जा 30, 30 और 2 30। तो सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम 3 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे, और 3 और 5 बोथ आर प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, डायरेक्ट दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 15।
तो एलसीएम आ गया हमारा 15 को अब फिर वही ऊपर जो प्लस वालों में किया है, ऐड वाले फ्रैक्शन में जो हमने किया है वही करना हमें। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 29। अब दोनों को माइनस करना तो बीच में माइनस लगाएंगे। अब 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 32 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 29 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, माइनस 32 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 96, और 96 अपॉन में हम एलसीएम को लिखेंगे। अब हम 145 में से 96 को माइनस करेंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेके 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, और ये आ गया हमारा 49 अपॉन 15। इट इज आल्सो ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसको मिक्स में करेंगे, ये जो बॉक्स में कर दो जो रफ काम होता है ना आपका, इसको ऐसे लिख दो। अब 49 अपॉन 15 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करना होता है। 49 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 जा 45, माइनस करो, 9 में से 5 गया 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। जो हमारा क्वोशेंट आता है उसको होल नंबर में लिखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर होता है जिसे डिवाइड करते हैं वो एज ए डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया बेटा? तो इस पूरी वीडियो में हमने फ्रैक्शन से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अगर आपको ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा फ्रैक्शन 3rd क्लास से लेकर 7th क्लास तक का पूरा मतलब मैथ का जो फ्रैक्शन का टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और कुछ रहे बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं अलग से डालूंगी फ्रैक्शन के। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हो जाएगी। व्हाट इज ए फ्रैक्शन, व्हाट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे लोकेट करेंगे, और कंपैरिजन कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे। तो बेटा आप वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, और मेरी जो ये वीडियो इनको आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपकी मैथ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप इन वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।